हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आर.एस. अग्रवाल बुक से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, जिसमें हम एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो क्योंकि हमारे एक व्यूवर से मिस्टर देवेंद्र सिंह, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पुटअप किए थे कि सर हमें आर.एस. अग्रवाल बुक से ये क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप इनका वीडियो सोल्यूशन बना दीजिए। सो गाइज, अगर आपको भी आर.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे। तो मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आप तक पहुँचा दूँगा। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस देवेंद्र जी को प्रॉब्लम थी, मे बी आपको भी हो सकती है उस क्वेश्चंस में, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। माई सेल्फ अमित, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आर.एस. अग्रवाल से। ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बुक के मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमसे कह रहा है कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2080 रुपये है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो गाइज, मैं एक चीज़ आपसे क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियोस जो मैंने बनाया है, इससे रिलेटेड जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, सेम टू सेम कहने क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप हमारे वीडियोस ज़रूर देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सिखाया हुआ है। तो प्लीज़ गाइज ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें देखिए क्या क्या दे रखा है। हमें रेट दे रखा है, रेट हमें कितना दे रखा है 8%, एंड देन टाइम हमें कितना दे रखा है 2 ईयर, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है 2080, एंड देन हमें इसी धन का इसी दर पर, देखो लिखा है ना, इसी धन का इसी दर पर इतने ही समय का एसआई बताना है। तो मतलब क्या है, हमें यहाँ पे एसआई बताना है। सो पहले तो मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ कि एसआई और सीआई होता क्या है। आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम आपको 8 रुपये, जैसे यहाँ पे रेट लिखा है ना 8%, तो मैं कहूँ कि आपको मैं 8 रुपये हर दिन दूंगा, तो आपको अगर मैंने क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ईयर्स लिखा है ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको 8 रुपये 2 दिन दूंगा, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे 8 + 8, तो ये कितना हो जाएगा 16 रुपये हो जाएगा। और अगर इसी में कहूँ कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में दूंगा 2 साल, तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग मतलब समझते हैं ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब जो अब ये कि सिंपल ये साधारण है। तो 8 साल, ये 8 रुपये हमारा फर्स्ट ईयर को मिला और सेकेंड ईयर को भी हमारा 8 रुपये मिला, तो दोनों कितना हो गया टोटल 16 रुपये हो गए। दैट इज़ ओके। एंड नाउ अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं A + B अपॉन 100, इससे हम निकालते हैं। मैक्सिमम मैंने इसी से यूज़ किया है। तो देखिए गाइज, अब यहाँ पे ये हमारा 8 है, A हमारा क्या है 8 है, और ये B हमारा क्या है दूसरे साल के लिए हमारा है। एंड देन ये हमने A + 8 + 8 + 8 × 8 / 100। तो फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16.64। तो ये हमें जो ये 0.64 बढ़ गया है ना, ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है, इसलिए ये इतना बढ़ गया। और देखिए, अगर एसआई की बात करें तो सिंपल हमारा 16 रुपये है, और जब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारा कितना आएगा 16.64 रुपये आया। तो ये डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 2080। तो मतलब क्या है कि हमें इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कितना था। तो रेट हमें कितना, देखो कितना दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 8%। तो 8% से हम A + B + AB अपॉन 100 से निकाल लें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16.64। ठीक है, अभी मैंने निकाल के सिखाया ना, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। और गाइस, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, 2080 के इक्विवेलेंट है। और हमसे क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, हर साल सिंपल मिलेगा, तो 8 + 8 कितना हो गया 16%। तो बस हमसे ये 16% ही पूछ रहा है क्वेश्चन में।
तो अब देखिए ये क्वेश्चन में हमसे 16% पूछा है, तो अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। तो ये हम यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। तो देखिए 16.64 यूनिट अगर हम इसको माने तो कितना हमें दे रखा है 2080, एंड देन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2080 डिवाइड बाई 1664। अब यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 125 125 आ जाएगा, और हमें कितना वैल्यू निकालना है 16 यूनिट की। तो देखिए अब डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए हमें 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा 16 मल्टीप्लाई बाई 125। तो गाइज अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज़। नाउ दिस इज़ आवर आंसर। तो इसका हमारा साधारण ब्याज कितना निकला 2000 रुपीज़। आई नो कि आप चीज़ें समझ गए होंगे, सिंपल है। आपको ये वीडियो अगर अच्छे से समझना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो सारे देख डालिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है कि अब आप ये चीज़ें करें। अब आपको ये रिवीजन टाइम है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम आ गए हैं, हमारे 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है गाइज, आई होप कि ये चीज़ें समझ में हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर.एस. अग्रवाल से, एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आई नो कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये 2 वर्ष 4 वर्ष जो माह दे रखा है ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखिए गाइस इसमें हमें बताना है कि जबकि ब्याज वार्षिक देना है, तो मतलब कि हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। अब एक बात तो आपको क्लियर होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमारा कैसे होता है। देखिए अमाउंट, ये हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये मिलके बनता है हमारा अमाउंट। जो अमाउंट होता है उसमें क्या है इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9000, और हमें अमाउंट निकालना है, वो हम फॉर्मूले से निकालेंगे। और उसके बाद हम ये अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए इंटरेस्ट निकालना है हमें, ये CI, इसको हम CI भी कह सकते हैं, और देन हमें प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट में माइनस कर देना है। तो देखिए ये हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसमें हमारा आंसर निकलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारा अमाउंट कैसे निकलेगा। तो देखिए CI हमें दे रखा है, और CI का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है A इज इक्वल टू P एंड देन 1 + R/100 की पावर T। इससे हम लोग अमाउंट निकालेंगे। आई नो कि आपको ये फॉर्मूला पता है। और जब ये हमारा A निकल आएगा, ये A निकल आएगा, तो हम यहाँ पे अमाउंट पुट करेंगे, ये जो वैल्यू इससे निकालेंगे, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है 9000, तो हमारा CI आ जाएगा। अब ये प्रोसेस करना है, मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि हम अभी क्या करने वाले हैं। तो अब चीज़ों को करते हैं, फॉर्मूले पे पुट करते हैं वैल्यू को। सो फ्रेंड्स देखिए हमें अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, जो 9000 है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये रेट है, और ये हमें टाइम दे रखा है। अब हमें यहाँ पे करना है फॉर्मूले पे पुट। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, A अमाउंट है हमारा इज इक्वल टू P एंड 1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर T। तो ये T हमारा क्या हो जाएगा, T हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए और हमें 4 मंथ भी दे रखा है ना, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा अमाउंट निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारे पास 9000 एंड देन मल्टीप्लाई बाई और 1, ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस रेट हमारा कितना दे रखा है 10 एंड डिवाइड बाई 100, और ये समय कितना दे रखा है 2, यहाँ पे 2 इधर है ना। अब हमें 4 मंथ के लिए और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई बाई करेंगे, अब हम ये लोग 4 मंथ के कर रहे हैं, तो 1 + 10 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 4/12 करेंगे। तो ये 12 मंथ होते हैं ना, ये 4 मंथ तो हमें ये दे रखा है, और हमने इसको डिवाइड करना है, ये 12 जो मंथ होते हैं हमारे पूरा एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 होते हैं ना, तो बस ये करना है। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, और ये देखिए 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा एक 0 से 0 कट जाएगा,
अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9000 हो जाएगा। देन ये हमारा हो जाएगा 11/10 की पावर 2 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/3 है ना, ये चीज़ें हो गई 3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो देखिए इसको हम पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा 1 + 1 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, क्योंकि इसको ये 10 3 30। अब फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 31/3 हो जाएगा। मतलब इस पूरे पोर्शन को हमने कवर कर लिया है इसमें 31/3 पे। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। देखिए अब गाइस इसको नोट कर लीजिए, मुझे रफ करना है ना। तो देखिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है निकल के 9000 मल्टीप्लाई बाई 111/10 की पावर 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 31/30 ये आया ना। तो देखिए ये हमें स्क्वायर में है तो हम इसको एज इट इज़ ओपन भी कर सकते हैं। तो देखिए 11/10 एंड मल्टीप्लाई बाई 11/10 एंड देन 11 एंड देन 31/30। अब यहाँ से इसको कट करते हैं। तो देखिए ये 2 0 से 3 0 कट गए हमारे, और ये 3 से हमारा ये कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा, 3 3 9 होता है। एंड देन अब सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 एंड देन मल्टीप्लाई 31। तो देखिए फर्दर इस पूरे को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11253। तो देखिए ये हमारा 11,253 आया है। इसमें हमारा क्या इंक्लूड है, इसमें हमारा ये हमारा अमाउंट आया है ना। और हमने आपको बताया था कि अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। सो जो ये हमारा 11,253 आया है, ये हमारा अमाउंट आया। इसमें क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वही चीज़ करना है। तो देखिए अब हमें इसमें माइनस करना है। तो देखिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा तो हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। तो अमाउंट में कितना है 11,253 माइनस 9,000। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2253। दिस इज नाउ आवर आंसर। तो ये इसका आंसर हमारा कितना आ गया 2253। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो 4 मंथ है इसको भी हमें आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 1 ईयर 73 डेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, और दूसरा मैं बताऊंगा 1 ईयर 6 मंथ। ये क्वेश्चन पे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे जब डेज में दिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर.एस. अग्रवाल से कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल को क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। एंड देन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कितने समय में, अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही, अब ये छमाही मतलब हुआ हमारा क्वार्टरली, दे चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा यहाँ पे अमाउंट हो गया 926.10 रुपये हो जाएगा। तो गाइस हमें यहाँ पे टाइम बताना है कि 800 रुपये का जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10% वार्षिक दर से क्वार्टरली जो देना है 926.10 हो जाएगा कितने समय में। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी अप्रोच हम लोग फॉर्मूले बेस पे देखेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच नहीं है कि मैं आपको यूनिटी मेथड से सॉल्व करना सिखाऊं, नथिंग। जो चीज़ें नहीं है तो उसको मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि इसका शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच है। सो सिंपली हमें पता है कि जब क्वार्टरली होता है, ये हमारा क्वार्टरली है, हमारा इंटरेस्ट देना है, तो हमारा जो दर होता है वो हाफ हो जाता है। जो रेट है, रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो मतलब कि क्या है, रेट डिवाइड बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें रेट कितना दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 10। तो इसको 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा 5%। तो रेट हमारा
हाफ हो जाता है, एंड देन जो टाइम होता है वो कितना हो जाता है, वो डबल हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई n हो जाएगा, मतलब कि 2n हो जाता है, और हमसे टाइम ही पूछ रहा है। और देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है कितना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है 800, एंड देन अमाउंट हमें कितना दे रखा है, अमाउंट हमें दे रखा है 926.10 ये रुपए दे रखे हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए गाइस, हमें वही फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस मल्टीप्लाई, ये हमारा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की पावर 2n। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए अमाउंट हमें कितना दे रखा है, अमाउंट हमें दे रखा है 926.10 इक्वलेंट टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, एंड देन 1 प्लस 5 रेट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है, तो कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करें, ये जो 800 है इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 800। अब यहाँ से ये 800 यहाँ से हटा देते हैं, तो अब क्या वैल्यू बची हमारे पास। सो देखिए ये हमारा वैल्यू यहाँ से कट जाएगा, तो ये 5 1 जा 5 और ये हमारा 20 टाइम कट जाएगा। तो देखिए 1/20 हो गया, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 21/20 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा हो जाएगा n हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 0 यहाँ से बढ़ जाएंगे, और फिर देखिए अब ये जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 92610, एंड देन यहाँ पे कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, एंड देन 21 डिवाइड बाई 20 की पावर n। अब देखिए गाइस यहाँ से क्या है, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए ये जो हमें 9261 दे रखा है ये किसका क्यूब है, ये हमारा 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब हमारा कितना होता है 9261, और ये 8000 कितना है, ये 20 का क्यूब है, तभी तो 8000 होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना 21, ये हमारा 21 हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 20 की होल पावर क्यूब हो जाएगी, एंड देन ये हमारा हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20 की पावर n। तो अब देखिए यहाँ पे बेस समान है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 मतलब छमाही देना है, तो इसका मतलब ये हमें छमाही देना है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/12 ईयर्स में देना है। तो दिस इज ओवरऑल हमारा आंसर आ गया है। नाउ गाइस दिस इज आंसर। आई नो कि चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका शॉर्टेज अप्रोच नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। बस यहाँ पे आपकी क्या है, फॉर्मूले आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और दूसरी जो बात है कैलकुलेशन जितनी आप फास्ट रखेंगे